आंदोलन से गायब होने की खबरों पर डायनामाइट न्यूज़ के कैमरे पर अब से कुछ ही देर पहले अभिषेक दीपके की तरफ से मोहर लगाई गई। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जारी रहेगा। वो कहीं नहीं गए थे। उनका कहना था कि पुणे के संभाजी नगर में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके चलते वो कल यहाँ नहीं थे। और जो प्रोटेस्ट है वो बारिश के बीच भी लगातार चल रहा है। पिछले काफ़ी देर से दिल्ली में झमाझम अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। जंतर मंतर पर भी हमें तेज़ बारिश, देशभक्ति के गाने, डांस और अभिजीत दीपके द्वारा सबको मिलते हुए हमने तस्वीरें आपको अब से कुछ ही देर पहले दिखाई। लेकिन शाम ढलने वाली है और अब ये जो प्रोटेस्ट है, आपको क्या लग रहा है? वांगचुक जी की 10वें दिन की भूख हड़ताल, प्रोटेस्ट का 18वां दिन। अभिजीत दीपके की खबरें चली, वो आंदोलन से गायब हो गए। आज दिखे, आंदोलन से तो कहाँ गए? आज हमें संभाजी नगर गए तो आपने देखा ना कितनी बड़ी विशाल जनसभा हुई है। ये आंदोलन जो है ना, ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, अभी ये आंदोलन देश तक पहुंच चुका है। संभाजी नगर हो, अभी देखें आप यहाँ पे कितने युवा है कि सर आप वहाँ पर बदायूं आइए, कानपुर आइए, लखनऊ आइए, आगरा आइए। ये आंदोलन जो अब जन आंदोलन बन चुका है। अब इसने आंदोलन है जन आंदोलन का रूप ले लिया है। और जब आंदोलन कोई जन आंदोलन बन जाता है ना, तो सरकारों की चूल्हे हिल जाती हैं। जन आंदोलन हुआ ना, जेपी आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ ना, तो चूल्हे हिली। अब किसानों का समर्थन मिल रहा है। टिकैत के भी आने की खबरें चल रही हैं। राकेश टिकैत जी पहुंचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज हमें स्टेज पर दिखा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के 10 प्रतिनिधि पहुंचे, जिन्होंने अपना भरपूर समर्थन दिया, जिसमें उग्रा जी की संगठन के बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि वो सम्माननीय है। उनका जो संगठन है वो सम्माननीय है। संगठन सभी सम्माननीय है, पर उनका अलग ही है बिल्कुल। आपने देखा टिकरी बॉर्डर पे जब महिला दिवस के दिन पूरी महिला ही थी, तो एक अलग ही उनका हुआ। उनके एक प्रतिनिधि पहुंचे, राकेश टिकैत जी के प्रतिनिधि पहुंचे और संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे। उनको मैं ही कोऑर्डिनेशन कर रहा था। और इसके अलावा अभी राकेश टिकैत जी से भी बात चल रही है, वे भी अब जल्दी हमारे बीच में पहुंचेंगे। अभी रामपाल जाट जी हैं, किसान नेता, जो आरोप भी लग रहे हैं, तरह तरह के संगठन अब आ रहे हैं। आंदोलन हाईजैक हो गया है, वो भी आरोप लग रहे हैं। बी टीम होने का भी आरोप लग रहा है। देखिए, सरकार हो या नेता हो, उनका काम होता है कि आंदोलन को एक गलत मैसेज देके गलत मैसेज पहुंचाया जाए। पर ये जो युवा है ना, ये जागा हुआ युवा है, ये पढ़ा लिखा युवा है, ये इनकी हरकतों को, इनकी बातों को समझता है। और आज जो किसान पहुंचे हैं, वो किसान अपना समर्थन देने पहुंचे हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे भी पेपर देते हैं और आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। जब से धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने हैं, मुझे तो लगता नहीं कि उनका कोई कार्यकाल में परीक्षा सही हुई हो। अब देखिए, जब से बने, देखिए एसएससी देख लीजिए, सीजीएल देख लीजिए, एमपी टेट देख लीजिए, यूपी टेट देख लीजिए, दिल्ली पुलिस देख लीजिए, यूपी पुलिस देख लीजिए। इसके अलावा आप ये देख लीजिए, अभी 4 दिन पहले महाराष्ट्र टेट देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए। अभी कल एक बच्ची आई थी, वो बता रही थी कि हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, कोई पेपर छोड़े हैं उन्होंने कि जो लीक ना हो रहे हो? बताइए। अब ये आंदोलन आपको आगे कहाँ जाता दिख रहा है? ऐसे ही जारी रहेगा? खबरें ये भी हैं कि कैबिनेट रीशफल होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर निर्मला सीतारमण को अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जाती है, तो क्या ये आंदोलन खत्म होगा या फिर ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, शिक्षा मंत्री कोई भी आ जाए, जब तक सिस्टम पे काम नहीं होगा, वो सिस्टम क्या है? सिस्टम है बेसिक। स्कूल के अंदर शिक्षक होने चाहिए, स्कूल के अंदर पीने का पानी होना चाहिए, स्कूल के अंदर शौचालय होने चाहिए, स्कूल के अंदर जो हमारी बच्चियां उनके लिए पिंक शौचालय होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या आप कितनी भी शिक्षा नीति ले आइए, पर जब तक आप बेसिक पे काम नहीं करेंगे, तो क्या फायदा आपकी नई शिक्षा नीति होगा? देखिए, निर्मला सीतारमण बनी है या फिर धर्मेंद्र प्रधान का तो हमें इस्तीफा चाहिए, या कोई और बने। पर अपना दायित्व जो है ना, शिक्षा मंत्री अगर सही से नहीं निभा रहा है कोई, तो कोई फायदा नहीं है। और मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, ये बच्चे को शौक नहीं है इन बच्चों को बारिश में भीगने का, धूप में भीगने में करने का। और यहाँ पे देखिए, अभी एक बच्चा भी तबीयत भी खराब हुई, कई बच्चों की तबीयत खराब होगी। ये अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। 12 से 18 घंटे बच्चा पढ़ता है, आंखों पे चश्मा भी लग जाता है, उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है? पेपर लीक। कोई मिल रहा है रिजल्ट? पेपर लीक। जिन बच्चों को किताबों में होना चाहिए था, आज वे बच्चे मजबूर है सड़क पर बैठने के लिए। जी, तो छात्र सड़क पर बैठने को मजबूर है। हर आपको जो एज ग्रुप का आदमी है यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल युवा ही यहाँ पर आपको मिले, लेकिन कुछ यहाँ पर मेरे को ओल्ड एज भी दिख रहे हैं। अंकल जी, क्या हर उम्र की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन है? ये मैं कुछ बोलना जी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलने से बच रहे हैं, लेकिन आंदोलन में समर्थन देने के लिए ज़रूर पहुँचे हैं। स्टेज की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो वांगचुक हैं, अभी भी उनकी भूख हड़ताल का 10वां दिन है। लगातार उनकी सेहत में
जो है गिरावट आ रही है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर आपको डटे हुए ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। उनके साथ उनके जो समर्थक हैं, सीजेपी के मेंबर्स हैं, वो भी आपको स्टेज पर नज़र आ रहे हैं। और सोनम वांगचुक की जो शक्ल देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। लगातार उनके वजन में गिरावट दर्ज की जा रही है, शुगर लेवल उनका गिरता जा रहा है, लेकिन बादस्तूर ये उनकी भूख हड़ताल जो है अभी जारी है। और जंतर मंतर पर बारिश में भी यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बारिश में भी डटे हुए हैं। अंकल, सोनम वांगचुक की अब स्थिति को देखकर लग रहा है कि हाँ, वो सच में तकलीफ में है और उनको अब वजन भी गिर रहा है, शुगर लेवल भी डाउन हो रहा है। मेरे मित्र, हमारी तो एक राय है कि इनको खा पी के प्रोटेस्ट करना चाहिए। मतलब कि अनशन जनोसी की धारणा ही हमारे लिए गलत है। ये जो है ना कि कहते नाम कि आप भूख प्यास में बैठे रहेंगे, मर जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप जो है जब तक जीवित जिंदा नहीं रहोगे, लड़ोगे कैसे? तो हम तो कहते हैं कि हमारे लिए तो ये कंसेप्ट ही गलत है कि आप भूखे रह के हड़ताल करें। हमारा ये कहना है। उनको खा लेना चाहिए। और लेकिन खा पी के अंकल, लड़ाई- उनकी खा जो पी के लड़ाई सरकार चल से रही जो जिद है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, हाँ हाँ, वो कहीं ना कहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो जो है खा पी के भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खा पी के लिया जा सकता, आप दहाड़ मार के भी ले सकते हो। ये थोड़ी है कि आप जो है कि ऐसे कहते हैं हाथ जोड़ के आप इनसे इस्तीफा मांगेंगे। अरे इस्तीफा मांगो यार, तुम ऐसा वैधानिक काम कर रहे हो, तुमने देश के तमाम युवाओं को धोखा दिया है, आप लोग हटो गद्दी से। बल्कि इनको तो ये डिमांड करनी चाहिए कि मिड टर्म पोल हो इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर। इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर मिड टर्म पोल होना चाहिए। 18वां दिन है आंदोलन का, कहाँ जाता दिख रहा है आपको, कब तक? आंदोलन में देखिए, जब तक ये तमाम वर्ग इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हैं, आज ही किसानों का समर्थन मिला। किसानों का, मजदूरों का, ये सबका समर्थन हो इसके अंदर। और साथ में ये हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो लोग भी अपने घर से निकल के आए, तो जाके इसका इम्पैक्ट आएगा। अदरवाइज तो फिर ये सरकारें चल रही हैं, आ रही हैं, जाएंगी। आरोप लग रहे हैं कि तरह तरह के संगठन अब बीच में आ रहे हैं, आंदोलन हाईजैक हो गया है। नहीं, ये देखिए आरोप गलत है, बुनियादी रूप से ये आरोप बिल्कुल ही गलत है। आप अगर मान लीजिए कि आपकी कोई पीड़ा है, उसके अंदर 2-3 मतलब सर्जरी की जरूरत है, उसके अंदर हर किस्म का डॉक्टर आएगा, हैं? हर किस्म का डॉक्टर आएगा, एनेस्थीसिया देने वाले आएंगे, दूसरे तीसरे लोग आएंगे। तो हम नहीं मानते, समाज के सारे वर्ग प्रभावित हैं इस वक्त में, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, चाहे कोई भी वर्ग है। चाहे मान लीजिए कि कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं पढ़ाता। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, मेरी एक बात आप समझिए। तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? कि इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको वो बेहतर जीवन जी सकेगा, आने वाले वक्त में उसे बेहतर रोजगार मिल सकेगा। तो ये वजह है कि हर एक वर्ग को, इसमें कोई आंदोलन हाईजैक नहीं हुआ, ये सब बकवासबाजी है। और ये एक दुश्मन वर्ग की तरफ से चलाए हुए तीर है, जिनसे हमारे को विचलित नहीं होना चाहिए। अंकल, ये जो 18वें दिन तक अब आंदोलन पहुंचा है, और जो सरकार अगर कैबिनेट रिशफल की बातें चल रही हैं, अगर हम सपोज करें कि जो सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर अब निर्मला सीतारमण को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जा सकती है, क्या इस बात से ये मसला अब सुलझ जाएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए, मसला इन सब बातों से सुलझने की कोई आशा नहीं है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। ये अगर आप मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये तो इनके पास एक मोरल ग्राउंड हो जाएगा कि यहाँ से आप छोड़ के चले जाइए इसको, ठीक है। मगर उसके बावजूद भी अगर ये सब हेरा फेरियाँ चलती रहेंगी बराबर में, हैं, तो इस तरह मसला सुलझेगा नहीं। इसके लिए तो टोटल रिशफल चाहिए और कुछ बुनियादी बातें चाहिए कि जिससे कि ये तमाम, जैसे एनटीए का प्राइवेटाइजेशन है, वो तमाम जो कहते हैं एसएफआई वालों ने बहुत अच्छे तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से उन्होंने बातों को रखा है। तो उन सब बातों को सामने रख के, कोर पे ला के, जो हमारे तमाम ओपोजिशन पार्टीज हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, जो तमाम पार्टी हैं, उन सब पार्टियों को एकजुट होकर इसको पटल पे रखना चाहिए और इसी को मेन मुद्दा बना के उनको इस शिक्षा में जो सुधार की ज़रूरत है उसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। क्या लगता है किस तरीके से मीडिएशन होगी अब आंदोलनकारी और सरकार के बीच? करना तो पड़ेगा, जैसे कि जो भी हो रहा है युवा के लिए हो रहा है। हम जो करते हैं सब एक साथ करना चाहिए। अभी जो भी बदलेगा, एजुकेशन मिनिस्टर बदलेगा तो भी आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। रिशफल हो, कैबिनेट जो भी हो सरकार के उद्यम से, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर जो भी हो, तो ये आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। युवा को इंसाफ मिलना चाहिए।
नहीं रुकना चाहिए आंदोलन? आंदोलन तब तक चलते रहना चाहिए जब तक ये सरकार हट ना जाए, इनकी सरकार। और सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि ये धीरे धीरे संविधान में को खतरा है, क्योंकि ये लोग हर इंस्टीट्यूशन पे कैप्चर करे, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो और शिक्षण संस्थान हो, हर चीज़ का कार्यपालिका के कब्जे में है। और कार्यपालिका वो जो सरकार में बैठे हैं, और लोगों को यही समझना है, अगर ये निष्पक्ष रहेगा संस्थान, तभी क्या कहते हैं फ्री एंड फेयर होगा। जी, तो फ्री एंड फेयर सिस्टम की जो मांग है वो आंदोलन के 18वें दिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ जारी है। कुछ ही देर पहले दीपके में यहाँ पे तस्वीरों पर स्टेज पर दिखे थे और वांगचुक इस समय जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनसे लगातार बात कर रहे हैं, काफ़ी कम बोल रहे हैं। सेहत उनकी शक्ल देख के ही समझ आ रहा है कि वो काफ़ी तकलीफ़ में हैं। ऐसे में ये तकलीफ़ कब समझी जाती है और आंदोलन आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का नया रुख लेता है, ये देखना होगा। अपने साथी कैमरामैन फुरकान के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, जंतर मंतर।